हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्स कॉमर्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हिस्टोरी ऑफ लैंड राइट्स इन आसाम। ये टॉपिक स्पेशली लो स्टूडेंट्स और कम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। सबसे पहले समझते हैं लैंड लॉ क्या होता है। लैंड लॉ का मतलब है वो लॉज जो लैंड के ओनरशिप और यूज को रेगुलेट करते हैं, जैसे किसी लैंड को कौन यूज करेगा, कौन ट्रांसफर करेगा और कौन दूसरों को रोक सकता है। आसाम में लैंड राइट्स का इवोल्यूशन 4 फेजेस में हुआ: बिफोर सिविलाइजेशन, आफ्टर सिविलाइजेशन, होम रूल और ब्रिटिश रूल। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर सिविलाइजेशन पीरियड की। इस टाइम लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। उनका मेन फोकस सिर्फ सर्वाइवल था, फूड और शेल्टर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जब एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ तब शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। लोग फॉरेस्ट को जला के टेम्पोररी फार्मिंग करते थे। जब लैंड इनफर्टाइल हो जाता था वो उसे छोड़ देते थे, इसलिए कोई परमानेंट ओनरशिप नहीं थी। आफ्टर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के बाद लोग रिवर वैलीज के पास सेटल होने लगे। परमानेंट फार्मिंग स्टार्ट हुई और सोसाइटी डेवलप होने लगी। लीडरशिप एंड स्टेट ओनरशिप, सिक्योरिटी के लिए एक लीडर चूज किया गया। लोग उस लीडर को क्रॉप्स का शेयर देते थे और वो उन्हें प्रोटेक्शन देता था। धीरे धीरे लीडर ही लैंड का ओनर बन गया। यहीं से स्टेट ओनरशिप का कंसेप्ट आया। आहूम रूल के टाइम पे स्टेट ओनरशिप और स्ट्रॉन्ग हो गया। किंग को एब्सोल्यूट ओनरशिप माना जाता था, प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं था। लैंड ग्रांट्स, अहोम किंग्स ने कुछ लैंड्स ग्रांट्स किए, देवोत्तर आइडल्स के लिए, ब्रह्मोत्तर ब्राह्मण्स के लिए और धर्मोत्तर स्कॉलर्स के लिए। पाइक सिस्टम में लोग ग्रुप्स में डिवाइड थे। उन्हें किंग के लिए सर्विस देनी होती थी, बदले में उन्हें लैंड मिलता था। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने स्टेट ओनरशिप को कंटिन्यू रखा लेकिन आहूम सिस्टम को एबोलिश कर दिया। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। टाइप्स ऑफ स्टेट, दो मेन टाइप्स थे: लखीराज जिसमें टैक्स नहीं लगता था और निष्खीराज जिसमें हाफ टैक्स लगता था। 1886 रेगुलेशन, 1886 में असम लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन आया जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड लॉ था। इसे असम के लैंड सिस्टम को प्रॉपर लीगल फ्रेम मिला। कंक्लूजन, तो दोस्तों, असम में लैंड राइट्स का इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, नोमैडिक लाइफ से लेकर स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम तक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।